ममता सरकार पर तगड़ा खुलासा। 2 साल से अस्पताल में चल रहा है काला धंधा। जांच रिपोर्ट से पूरे देश में सनसनी। पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बैकफुट पर है। उनके इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है। सीएम ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तिकड़म भिड़ा रही हैं, लेकिन फिलहाल उनका कोई हथकंडा काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बंगाल की जनता ममता के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को जिस हैवानियत और जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, अगर बंगाल सरकार अलर्ट और वक्त पर एक्शन लेती तो शायद उसे रोका जा सकता था। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब एक सिविक वॉलंटियर ने इतने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, लेकिन शायद पश्चिम बंगाल सरकार सब कुछ मालूम होते हुए भी अनजान बनी रही। यही बड़ी गलती ममता बनर्जी से हो गई, जिसके बाद अब ममता का विरोध उनके इस्तीफे तक पहुंच चुका है। 2 साल में 8 सिविक वॉलंटियर गिरफ्तार। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि बीते 2 साल में अकेले कोलकाता में कम से कम 8 सिविक वॉलंटियर्स की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें मर्डर, बलात्कार, लूट, चोरी और उगाई जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 32 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का चरित्र भी आपराधिक टाइप का बताया जा रहा है। फिर भी ऐसे लोगों को सरकार ने आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए खुला क्यों छोड़ दिया? क्या इन अपराधियों को ममता सरकार का संरक्षण मिला हुआ था? वैसे बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने ही इन अपराधियों को पनपने का मौका दिया है। इनमें टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता तक शामिल हैं, जो महिलाओं के साथ अक्सर इस तरह के अपराधों में शामिल पाए गए हैं। संदेश खाली को कौन भूल सकता है, जिसमें टीएमसी नेता शाहजहां शेख ही महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था। एक और सिविक वॉलंटियर ने दिखाया अपना रूप। सबसे ताजा वारदात शनिवार यानी 31 अगस्त की है, जिसमें एक सिंथी थाने से जुड़े एक ऐसे ही सिविक वॉलंटियर ने कथित रूप से शराब के नशे में तब एक बैरिकेड को तोड़ दिया जब छात्र आर्जिकल की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बीटी रोड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। महिला डॉक्टर के गुनहगार संजय रॉय पर भी यही आरोप है कि उसने वारदात वाली रात पहले सड़क पर एक महिला के साथ छेड़खानी की थी। वैसे संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में ऐसे गुनाह कबूल किए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस विशेषज्ञों की चिंताओं को ममता ने गंभीरता से नहीं लिया। पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के 1 साल बाद यानी साल 2012 में टीएमसी सरकार ने सिविक पुलिस और ग्रामीण पुलिस की व्यवस्था शुरू की। मकसद ये था कि ये वॉलंटियर पुलिस की मदद करेंगे, लेकिन जिस तरह से इन भर्तियों के लिए सिर्फ 8वीं पास की शिक्षा और सिर्फ 3 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया, उस पर रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने तभी इस पर सख्त आपत्ति जतानी शुरू कर दी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। 1,20,000 सिविक वॉलंटियर के हवाले बंगाल की जनता। लेकिन शायद ममता बनर्जी सरकार को पुलिस के रिटायर्ड अफसरों की चिंताओं में कोई दम नजर नहीं आया। आज की तारीख में 1,20,000 सिविक वॉलंटियर पुलिस कर्मियों का काम कर रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रण से लेकर वो कानून व्यवस्था वाली ड्यूटी भी संभालते रहे हैं और रात के वक्त बाइक पर पेट्रोलिंग भी करते हैं। यहाँ तक कि नाका से लेकर पुलिस थानों तक में भी इनकी ड्यूटी लगती है। शायद ही कोई सिविक वॉलंटियर हो जिसने अपनी बाइक पर पुलिस ना लिखवा रखा हो, लेकिन इन वॉलंटियरों को अक्सर वर्दीधारियों की जगह ट्रक वालों से वसूली करते देखा जा सकता है। दरअसल पुलिस भर्ती की व्यवस्था चरमरा जाने की वजह से ये एक अस्थायी व्यवस्था बनाई गई, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ट्रेनी डॉक्टर के गुनहगार को सरकार हर दिन 5 लीटर पेट्रोल भी देती थी। सिविक वॉलंटियर बनने के लिए नेताओं का आशीर्वाद काफी। इन सिविक वॉलंटियरों की भर्ती में नेताओं का आशीर्वाद ही काम आता है। मेरिट से किसी को इसमें घुसने का मौका मिल जाए, ये शायद ही मुमकिन है। एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए जहां पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है, कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वहीं सिविक वॉलंटियर को सिर्फ 3 हफ्तों की ट्रेनिंग देकर एक तरह से जनता के पीछे छोड़ दिया जाता है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि किसी गलती के लिए ये कानूनी तौर पर उस तरह से बाध्य भी नहीं है जैसा कि एक कांस्टेबल के लिए जरूरी होता है।
2023 के मार्च में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिए थे कि इन्हें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद राज्य सरकार ने इनके लिए एक गाइडलाइंस जारी कर दी थी। कई सिविक वॉलेंटियर अपराधों में शामिल। हाल ही में कोलकाता पुलिस के एक रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि चयन में पारदर्शिता और मानक प्रक्रियाओं का अभाव है। लिखित परीक्षा या इंटरव्यू की जगह सत्ता में बैठी पार्टी उम्मीदवारों का चयन एक उपलब्ध लिस्ट के माध्यम से करती है, जिसकी वजह से भर्ती पर शक होता है। नतीजा यह होता है कि इनमें से कई सिविक वॉलेंटियर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे व्यवस्था की अखंडता को नुकसान पहुंचता है। उनका यह भी आरोप है कि नियम के मुताबिक भर्ती से पहले आवेदकों का एक औपचारिक बैकग्राउंड चेक करवाना जरूरी है, लेकिन क्योंकि वो लोकल हैं और अक्सर ऐसी सिफारिशों से आते हैं, इसलिए ये शायद ही कभी हो पाता हो। यानी यहाँ भी सत्ता पर काबिज लोगों की सिफारिश पर इन्हें नियुक्त कर लिया जाता है। ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला ध्वस्त। कैसे टीएमसी के हाथ से निकल रही है महिला वोटर। पहले कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना और फिर उसके बाद जिस तरीके से मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, उसने टीएमसी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक चूना लगाया है। इस घटना से पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज टीएमसी की कोर महिला वोटरों को बहुत गहरा धक्का लगा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी ने बहुत ही बड़ी टक्कर दी थी, लेकिन उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को बुरी तरह से पछाड़ दिया। ममता की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को जो ये 2 सफलताएं मिली हैं, इसके पीछे सॉलिड जो है वो महिला वोट बैंक रहा है। लेकिन सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बर बलात्कार और उसकी बेरहमी से हुए मर्डर ने इसी वोट बैंक का ममता से मोह भंग कर दिया है। यानी बंगाल की आधी आबादी ने ममता को छठी का दूध याद दिलाने का मन बना लिया है। बंगाल में बड़ी तादाद में महिलाएं कर रही हैं प्रदर्शन। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई जघन्य वारदात के करीब 4 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है। बंगाल में रोजाना लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की 32 साल की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर छात्र, डॉक्टर, राजनीतिक दल, आम जनता से लेकर खिलाड़ियों और कलाकार तक सड़कों पर उतर रहे हैं। ममता बनर्जी के माथे पर लकीर पड़ने की बात यह भी है कि इस वारदात के खिलाफ वो महिलाएं मुखर हैं जो किसी भी संगठन से नहीं जुड़ी हैं और सिर्फ पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना चाहती हैं। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ममता के रवैये से हैरान। 9 अगस्त को पीजी ट्रेनी डॉक्टर के शव मिलने के बाद से जिस तरह से राज्य सरकार पर पूरी वारदात पर लीपापोती के आरोप लगे हैं, उससे कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सन रह गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई न सिर्फ घटना की जांच कर रही है, बल्कि 14 से 15 अगस्त की रात आर्जिकल अस्पताल पर हुए हमले में सबूत मिटाने से लेकर उससे जुड़े भ्रष्टाचार तक की तहकीकात सीबीआई कर रही है। घटना को यहां पर कथित रूप से दबाने की कोशिश का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला तक ने कहा कि उन्हें अपने करियर में इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही नहीं देखी है। कोलकाता कांड से बैकफुट पर सीएम ममता। इतना सब होते हुए भी ममता बनर्जी ने कभी बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश की तो कभी उन पर प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को धमकाने के आरोप लगे। लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों को धमकाने के मामले में उन्होंने जल्दबाजी में स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है, ये उनकी राजनीति से मेल नहीं खाता है। इसलिए राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि इस घटना ने अंदर ही अंदर तृणमूल कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। ममता और टीएमसी से महिलाओं का मोह भंग। लोकसभा चुनावों में टीएमसी को 42 में से जिस तरह से सभी अनुमानों के विपरीत 29 सीटें मिली, उसके पीछे महिलाओं के लिए उसकी लोकप्रिय योजना लक्ष्मीर भंडार को बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है। लेकिन आर्जिकल वारदात के बाद जिस तरह से बंगाल में आम महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं, वो ममता की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यहाँ पर 2 करोड़ 18 लाख महिलाओं को सिर्फ लक्ष्मीर भंडार का फायदा मिला। तृणमूल की जीत के पीछे लक्ष्मीर भंडार सबसे बड़ी वजहों में से एक है। टीएमसी सरकार के खिलाफ बंगाल में बढ़ती नाराजगी का आलम यह है कि कई दुर्गा पूजा समितियों ने ममता सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है। इनमें टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि ये ऐसी समितियों में बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही संचालित करती हैं। यानी बंगाल में ममता का बोरिया बिस्तर बंधने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उनकी ताकत महिला वोटर्स है। लेकिन अब ये वोटर्स
ममता से नाराज है। यानी यहाँ पर सिविक वॉलंटियर्स को लेकर ममता ने जो रवैया अपनाया और जिस तरह का सिस्टम बंगाल में चलाने की कोशिश की, अब उसका खामियाजा यहाँ पर ना सिर्फ टीएमसी सरकार बल्कि सीएम ममता बनर्जी को भी भुगतना होगा। और दूसरी तरफ महिला वोटर्स, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो भी अब उनसे दूर जा रही है। यानी अब वो महिला वोटर्स उनके खिलाफ मोर्चा खोल रही है, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में यहां पर सीएम ममता बनर्जी को या तो इस्तीफा देना होगा या उसके खिलाफ, या कहें कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन यहां पर होने वाला है वो भी देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ अभी जस्ट शुरुआत है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।